एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है मंडे और बच्चे जो है आज स्कूल जा चुके हैं और टाइम हो रहा होगा करीब ये 8 बजे का टाइम है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ मैं। ये भी उठ गए हैं बट इन्हें आज ऑफिस नहीं जाना है। नाश्ता वगैरह सब कुछ मेरा बन चुका है क्योंकि सुबह जब बच्चे जा रहे थे स्कूल तो मैंने जो है सबके लिए नाश्ता बना के रख दिया था। और उसके बाद जो है मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। तो सुबह सुबह जो है जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी से सारे काम मैं निपटा लेती हूँ ताकि उसके बाद मुझे जो है ना मेरा पूरा टाइम मिल सके, मेरा पूरा वक्त मिल सके और उस खाली वक्त में मैं अपने कुछ फेवरेट काम कर सकूँ। तो फ़िलहाल तो जो है क्लीनिंग शुरू होती है अपना बेडशीट वगैरह ठीक करने से। जैसे कि आपको पता है कि मेरे मॉर्निंग रूटीन की जो शुरुआत होती है वो सुबह के 5 बजे से होती है। बट हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि दी आप डेली जो है सुबह 5 बजे उठते हो, तो ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे जिस दिन बच्चों का ऑफ होता है तो उस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, मतलब 6 साढ़े 6 या 7 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो हफ्ते में जो है 5 दिन मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। बाकी के 2 दिन का टाइम जो है मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इधर एक रूम की जो है मैंने पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। बाहर थोड़े से कपड़े रखे थे जिनको कि मैं अंदर ले आई हूँ। और ये दूसरा रूम है, इसका यूज़ तो अभी कम ही होता है। हाँ, मॉर्निंग टाइम में इसका यूज़ होता है। जिस टाइम पे बच्चे उठते हैं ना तो मैं इसी रूम में उनको रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। तो प्रेस वगैरह सुबह ही की थी बच्चों की स्कूल ड्रेस में। तो बस इसलिए सारा सामान थोड़ा सा फैला हुआ था। इस रूम की जो है जल्दी से सेटिंग कर दूंगी मैं, इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बस पहले कपड़े फोल्ड कर देते हैं और थोड़े से कपड़े जो प्रेस के हैं उनको मैंने साइड में कर दिया है। तो ज़्यादा प्रेस के कपड़े नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, तो इनको तो मैं खुद ही प्रेस कर दूंगी। हाँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं उस दिन मैं थोड़े बहुत कपड़े जो है बाहर प्रेस के लिए दे देती हूँ। तो पूरे घर की जो है क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। जब तक मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही थी इतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था मार्केट। तो घर में ना लाइजॉल ख़त्म हो रहा था। अच्छा, अपोलो जो मेडिकल होता है ना वहाँ पर वो चलते हैं, ऑफ़र चलते हैं कि मतलब 100 रुपीज़ में आप कोई भी 3 चीज़ें उठा सकते हो। तो हमारे यहाँ भी अपोलो मेडिकल है तो उसमें भी ऑफ़र चल रहे थे। तो 100 रुपीज़ में ना 3 लाइजॉल मिल रहे थे, तो मैंने वही उनसे मंगवाए थे। तो वो काफ़ी सही रहते। 100 रुपीज़ में 3 आपको मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है। तो लेकर आ गए थे क्योंकि लाइजॉल ख़त्म हो गया था। अब जो है बारी आती है बालकनी को क्लीन करने की। तो बस जल्दी से पूरी बालकनी वगैरह क्लीन कर लेते हैं। और धूल वूल आपको पता है हो ही जाती है क्योंकि धूल भरा मौसम होता है आजकल। तो हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे ये बालकनी जो है ना ये वॉश करनी ही पड़ती है। तो मौसम अभी ठीक ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जैसे कि बीच में बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। बाकी आप देख सकते हैं हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जब इस तरीके का मौसम रहता है ना तो गर्मी चलेगी लेकिन हवा चलती रहती है ना, तो आपका काम वाम करने का मन करता है, ठीक लगता है। लेकिन जब अति की गर्मी होती है ना फिर तो ऐसा मन करता है कि बस एसी चला के बैठे रहो, कुछ भी काम ना करो। तो यहाँ पर जो है दूसरी बालकनी को भी जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। और सारी बालकनी मैंने क्लीन की थी लेकिन आपको सिर्फ 2 ही बालकनी में दिखा रही हूँ, 2 ही मैं यहाँ पर क्लीन करती हुई। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैंने जो ये जो मॉप थे ना जिनके रिफ़िल वो मैंने न्यू मंगवा लिए हैं, 3 का सेट आता है। तो बस आज जो है अपने मैजिक मॉप से मैं पोछा लगाऊंगी। अच्छा, एक कमेंट भी आया था कि दी आप तो बोल रहे थे कि आपको मैजिक मॉप पसंद नहीं है, फिर इससे क्यों पोछा लगाते हो। तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं क्योंकि देखिए हर टाइम एक जैसा नहीं होता। कभी आप नहीं लगा सकते हो बैठ के पोछा, कभी गर्मी है या कभी आपकी तबीयत ख़राब है। तो उस रीज़न से मैं अपने पास जो है सारी चीज़ें रखती हूँ। मतलब वाइपर से भी जब मेरा मन होता है तो मैं उससे पोछा मारती हूँ, और मॉप से मन होता है तो मॉप से, और कभी मेरा मन करता है कि नहीं आज मैं पूरे घर में हाथ से बैठ के पोछा मारूँ तो हाथ से मारती हूँ। तो वो मेरे मन के हिसाब से चलता है। बाकी चीज़ें मैं अपने पास सारी रखती हूँ। तो जल्दी से जो है मैजिक मॉप से मैंने पोछा लगा लिया। अच्छा, जब तक न्यू मॉप रहते हैं ना तब तक इनसे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, बाद में ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। तो घर की क्लीनिंग के बाद यहाँ पर मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो रही हूँ। थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेते हैं। थोड़ा सा मेकअप कर लो ना तो काम करने के लिए एक और भी ज़्यादा जो है एनर्जी आ जाती है। तो बस हल्का सा जो अपना समर वाला मेकअप है वो मैं करूँगी क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा डार्क मेकअप तो अच्छा नहीं लगता है। डार्क इन द सेंस कि वो काजल वाजल नहीं लगा रही हूँ मैं आजकल, वो बिल्कुल फैल सी जाती है और वैसे ही पसीना इतना ज़्यादा होता है। तो
ये है आफ्टरनून टाइम। तो अपना ना सुबह का काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई थी। अपना 1 डेढ़ 2 घंटा मेरे को पूरा जो है टाइम मिला था आराम करने का। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई हूँ अभी, क्योंकि मुझे दोपहर के लंच की तैयारी करनी है। तो अभी बच्चों के आने में टाइम है, तो उनके आने से पहले मुझे बनाना है लंच। तो आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। तो जो दाल मेरे पास थी ना, वो दाल मैंने सारी रख ली हैं। 1-2 दाल मैं सोच रही थी है, बट वो थी नहीं। जो मसूर की दाल होती है ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो थी नहीं। तो फिर इतनी ही दालों से मैंने काम चलाया है। तो बस यहाँ पर दाल जो है बॉईल होने के लिए चढ़ा दी है, और साथ ही साथ जो चावल है ना, उसको भी भिगा देते हैं। तो ये है कि आधा घंटा अपने चावल जो है भीग जाएंगे, तो फिर जल्दी से बन जाते हैं 1 सीटी में। तो बस यहाँ पर भी चावलों को अच्छे से वॉश करके जो है भीगने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये सारे काम हो रहे हैं, यहाँ पर दाल का जो तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटा सा प्याज मैंने कट किया है, और 6-7 लहसुन की कलियाँ यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। और दाल बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आयरन की कढ़ाई। तो मिक्स दाल आयरन की कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, और साथ ही साथ थोड़ी सी हींग ऐड की है। और अब ये जो प्याज है, इसको ऐड कर दिया है, लहसुन प्याज। फिर अच्छे से भूनेंगे, उतनी देर में हम अपने टमाटर कट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर 2 टमाटर मैं ऐड करूँगी। तो मसाला अच्छे से भून चुका है। अब टमाटर ऐड करने के बाद ऐड करेंगे बेसिक मसाला। और इस बीच मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हमेशा रखती हूँ उसको अपने फ्रिज में। पहले तो मैं बना के रखती थी, अभी थोड़ा सा मैं आलस करने लगी हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं घर पर बना के जो स्टोर करके रख लूँगी। तो इधर जो है दाल में तड़का लग गया है, और साथ ही साथ ये कपड़े थे जो कि धुल चुके हैं। तो बस इनको निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो दूसरा लॉट है वो लगा देते हैं। तो बस यही है कि अपना जल्दी जल्दी से काम जो भी दिखता रहे उसको निपटाते हुए चलिए, फिर टाइम ही टाइम रहता है। एक बार ये सारे काम ख़त्म हो गए तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पूरा दिन आपका बिजी रहता है, सुबह से शाम तक बस आप काम ही करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक मैं काम ही करती रहती हूँ। बीच बीच में मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है अपने लिए भी, बस वो चीज़ें मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये काम वाली चीज़ें ही मैं शूट करती हूँ, तो इसलिए आपको लगता है। बाकी नॉर्मली हाउसवाइफ का जो काम होता है वही मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि ये क्या मतलब ये काम तो डेली हर हाउसवाइफ ही करती है सुबह से, तो आप इतना शो ऑफ क्यों करते हो, इसमें दिखाने जैसा क्या है। तो मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये काम सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको अपना तरीका दिखाती हूँ, और क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है ये सब देखना। शायद कभी कभी हम लो फील करते हैं, और इस तरीके की चीज़ें देख के हमें थोड़ा सा काम करने का एक एनर्जी भी मिल जाती है। तो इस वजह से मैं आपके साथ अपनी लाइफ शो करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ ये जो सारा काम करती है। ये है लंच के बाद का टाइम। तो बच्चे आ गए थे, बच्चों ने चेंज वगैरह करा, उसके बाद हमने जो है लंच किया। और अब बारी आती है लंच के बर्तन क्लीन करने की। तो बस जल्दी से हाथ के हाथ लंच के बर्तन भी क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, अगर इन बर्तनों को शाम के लिए छोड़ दो ना, तो फिर आलस आ जाता है। साथ के साथ जो है क्लीन कर दो, तो फिर जल्दी से क्लीन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। हमें लगता है बर्तन बहुत सारे, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, बट इतना ज़्यादा टाइम लेते नहीं। कभी आप देखना घड़ी में, और बर्तन वॉश कर मतलब पूरे बर्तन वॉश हो जाए उसके बाद फिर घड़ी में टाइम देखना, तो ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, बस इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो बस यहाँ पर जल्दी से सारे के सारे बर्तन वॉश कर देते हैं। और साथ में वो जो बाउल लेकर आए थे ना, सूप वाले कप, वो उस दिन से रखे थे, मैं भूल जा रही थी उनको वॉश करना। तो आज मुझे टाइम मिल गया उनको भी वॉश करने का। वो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद बारी आती है अपना वही किचन क्लीन करने का। तो सुबह से शाम तक मतलब 3-4 बार तो किचन क्लीन हो ही जाता है। मतलब सुबह नाश्ते के बाद होता है, उसके बाद अगर नाश्ते के बाद चाय बन गई फिर किचन क्लीन होगा, फिर दोपहर का लंच बनेगा फिर किचन क्लीन होगा, उसके बाद शाम की चाय के बाद भी थोड़ी सी क्लीनिंग होती है, और फिर नाइट में तो होती ही है। तो इस तरीके से 4-5 बार किचन क्लीन हो ही जाता है। तो
भी बर्तन वॉश किए ही थे, लेकिन उसके बाद भी बर्तन काफ़ी सारे फिर से निकल रहे। तो जिन बर्तनों में खाना बनाया था वो वाले बर्तन जो है मैंने अभी वॉश नहीं किए थे, क्योंकि उनमें खाना था। तो बस वो वाला सारा खाना जो है ना मैं अलग बर्तन में डाल दूँगी, तो हम नाइट में जो है इसको यूज़ कर लेंगे। थोड़े से दाल चावल एक्स्ट्रा में जो है ना बच ही जाते हैं। तो बस इधर जो है सारे बर्तन वगैरह मैंने खाली कर दिए हैं, और साथ में काउंटर टॉप और अपना हॉब वगैरह भी अभी मैं क्लीन करूँगी। तो पहले इधर जो है ना ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो वो मैंने क्लीन करा है। और हॉब में जो है मैं कॉलिन डाल के अच्छे से क्लीन कर दूँगी। कॉलिन से हॉब में निशान नहीं पड़ते और बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है। बस अब ऑलमोस्ट किचन क्लीन हो ही चुका है, और अपनी इस क्लीनिंग के साथ ही साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।